जय हिंद फ्रेंड्स, पावर ऑफ अ पेन चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं इतिहास यानी हिस्ट्री के 500 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो भी सुपर फास्ट वे में। इसमें आपका प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास तीनों कवर्स होंगे और कवर होंगे चैप्टर वाइज, ऐसे हौच पौच वे में नहीं। आपको वीडियो बहुत पसंद आएगा, आई होप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, सरीसृपों का स्वर्ण युग है तो मेसोजोइक युग सरीसृपों का स्वर्ण युग है। होमोसेपियंस क्या है तो मानव होमोसेपियंस है। पूरा पाषाण काल यानी पैलियोलिथिक एज के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था तो आखेट एवं खाना एकत्रीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल की खेती का हड़प्पा के किस स्थान से संबंध है तो चावल की खेती लोथल से संबंधित है। किस फसल को ग्रीक लोग सिंडन या सिंडोन कहते थे तो ऊन यानी कपास को। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी उत्खनन स्थल कालीबंगा किस राज्य में स्थित है राजस्थान में। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल पर घोड़े के अवशेष मिले हैं तो सुरकोटड़ा। आपको ध्यान रखना है, घोड़ा और कोटड़ा ये राइमिंग है और आपको इजीली याद रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धौलावीरा कहाँ स्थित है गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी तो भाव चित्रात्मक लिपि। पूरा स्थल जहाँ जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं तो कालीबंगा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाढ़ी वाले योगी व पुजारी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है तो मोहनजोदड़ो से। पशुपति महादेव की मोहर किस सभ्यता की परिचायक है सिंधु घाटी सभ्यता की। सिंधु घाटी सभ्यता में भवनों का निर्माण किस सामग्री से होता था तो पकी हुई ईंटों से। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी लड़की किस धातु से बनी मूर्ति है कांस्य से। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे तो लोहे से परिचित नहीं थे। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध स्थल मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है तो ये अब सिंध पाकिस्तान में स्थित है। हड़प्पा स्थल की खुदाई कब व किसके द्वारा की गई तो हड़प्पा सभ्यता की खुदाई 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। मोहनजोदड़ो की खुदाई कब व किसके द्वारा की गई तो मोहनजोदड़ो की खुदाई उसके एक वर्ष बाद 1922 में राखलदास बनर्जी द्वारा। ध्यान रखिएगा, पहले हड़प्पा की खुदाई हुई 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा और मोहनजोदड़ो में राखलदास बनर्जी के द्वारा। पूर्व वैदिक काल में आर्य किसकी पूजा करते थे तो इंद्र की। गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है सूर्य देवता को। सबसे प्राचीन व सबसे नया वेद कौन सा है तो सबसे प्राचीन है ऋग्वेद और सबसे नया है अथर्ववेद। महाभारत की रचना किसने की तो महर्षि वेदव्यास ने। ऋग्वेद में कितने श्लोक हैं तो ऋग्वेद में कुल 1028 श्लोक हैं। श्लोक को क्वेश्चन में सूक्त भी लिखा सकता है तो ऋग्वेद में 1028 श्लोक या सूक्त हैं। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है सामवेद को। पुराणों की संख्या कितनी है 18। यज्ञ कर्मकांड से संबंधित वेद है यजुर्वेद। ऋग्वैदिक काल में महत्वपूर्ण देवता कौन थे तो इंद्र सबसे महत्वपूर्ण देवता थे। उपनिषदों की संख्या कितनी है तो उपनिषदों की संख्या 108 है। आर्य भारत में कहां से आए थे तो मध्य एशिया या यूरेशिया से। यूरोप और एशिया को मिक्स करके बोलते हैं यूरेशिया। आर्यों की जीविका का मुख्य साधन क्या था तो कृषि आर्यों की जीविका का मुख्य साधन था। आर्य कौन सी भाषा बोलते थे तो आर्य संस्कृत भाषा बोलते थे। शांबर के विरुद्ध आर्यों का नेतृत्व किसने किया था तो शांबर के विरुद्ध आर्यों का नेतृत्व दिवोदास ने किया था। पांडुलिपियां क्या है तो पांडुलिपियां हस्तलिखित लेख हैं। महाभारत में कितने श्लोक हैं तो महाभारत में 1,00,000 श्लोक हैं। किस वेद का संबंध तंत्र मंत्र या जादू टोने से है तो अथर्व वेद का संबंध तंत्र मंत्र या जादू टोने से है।
अस्तोमा सद्गमय लिया गया है ऋग्वेद से। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। वैदिक काल के दौरान भारत के मूल निवासी क्या कहलाते थे? तो वैदिक काल के दौरान भारत के मूल निवासी दस्यु कहलाते थे। त्रिपिटक किन की पवित्र पुस्तकें हैं? तो त्रिपिटक बौद्धों की। बौद्ध धर्म के 2 प्रमुख संप्रदाय कौन से हैं? तो हीनयान और महायान। प्राचीन बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखा गया था? तो पाली भाषा में। भगवान बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। किस वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? पीपल के वृक्ष के नीचे। सिद्धार्थ यानी बुद्ध के सारथी का नाम क्या था? तो बुद्ध के सारथी का नाम चन्ना था। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? बुद्ध, धम्म और संघ। जातक क्या है? तो जातक भगवान बुद्ध के जन्म से जुड़ी कहानियां हैं। लाइट ऑफ एशिया यानी एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को। भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी, नेपाल में। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो गया, बिहार में। भगवान बुद्ध की मृत्यु निर्वाण कहाँ हुई? तो कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में। अजंता के चित्रों में किसका वर्णन है? बौद्ध धर्म का। बौद्ध संगीतियाँ कहाँ और किसके किसके कार्यकाल में हुई? तो पहली बौद्ध संगीति राजगृह में अजातशत्रु के कार्यकाल में, दूसरी वैशाली में कालाशोक के कार्यकाल में, तीसरी पाटलिपुत्र में अशोक के कार्यकाल में और चौथी कुंडलवन में कनिष्क के कार्यकाल में। इसकी आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। इस तरफ आपको सारी बौद्ध संगीतियाँ याद रखनी है और इस तरफ आपको इनके शासक याद रखने हैं। तो ट्रिक आप देख लीजिए। आपको एक लाइन से लिखना है रा वे पाकू और उसके सामने लिखना है अका अक। तो ट्रिक है रा वे पाकू अका अक। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव। वर्धमान महावीर का जन्म किस स्थान पर हुआ था? कुंडग्राम, वैशाली में। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? 24। श्वेतांबर का क्या अर्थ है? सफेद वस्त्र धारण करने वाले। श्वेत यानी सफेद, श्वेतांबर सफेद वस्त्र धारण करने वाले। महावीर स्वामी की माता तथा पिता का नाम क्या था? तो माता का नाम त्रिशला और पिता का नाम सिद्धार्थ। कंफ्यूज मत होइएगा। महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? तो 24वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए? तो जैन धर्म ग्रंथ प्राकृत भाषा में लिखे गए। प्राचीन भारत में जैन धर्म का प्रसार किसके काल में हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई? पावापुरी में। अहिंसा के चरम स्वरूप को अपनाने वाला संप्रदाय है जैन धर्म। मेगस्थनीज किसका राजदूत था? तो मेगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। किसके शासनकाल के दौरान मेगस्थनीज भारत आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान। अर्थशास्त्र किसकी रचना है? तो चाणक्य की, और चाणक्य के अन्य नाम विष्णुगुप्त और कौटिल्य भी है। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। किस नदी के तट पर सिकंदर एवं पोरस के बीच युद्ध हुआ था? तो झेलम नदी के तट पर। अशोक द्वारा निर्मित सांची मध्य प्रदेश प्रसिद्ध है बौद्ध स्तूपों के लिए। कलिंग का युद्ध कब लड़ा गया था? 261 बीसी में। कलिंग का युद्ध किस शासक से संबंधित है? तो सम्राट अशोक से। अशोक का गुरु कौन था? उपगुप्त। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 326 बीसी में। मौर्य वंश का आखिरी शासक कौन था? बृहद्रथ।
चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? तो आचार्य चाणक्य। मौर्य के सिक्कों में किस पक्षी का चित्र अंकित था? तो मोर का। देवनाम प्रिय उपाधि से कौन सुशोभित था? तो सम्राट अशोक। सारनाथ स्तंभ किसका उदाहरण है? तो मौर्य कला का। गंधार कला के मुख्य संरक्षक कौन थे? तो शक और कुषाण वंश। शक संवत भारतीय कैलेंडर कब शुरू हुआ था? तो 78 एडी में कनिष्क द्वारा। कनिष्क की राजधानी क्या थी? तो पुरुषपुर, पेशावर। योग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? महर्षि पतंजलि ने। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किन राजाओं ने चलाए? इंडो ग्रीक्स यानी यवनों ने। किस वंश ने सीसा से बने सिक्के चलाए? सातवाहन वंश ने। मदुरई के मीनाक्षी मंदिर किस वंश द्वारा निर्मित है? पांड्य वंश द्वारा। प्रसिद्ध वैद्य चरक किसके दरबार में थे? कनिष्क के। पहले तमिल संगम के सभापति कौन थे? अगस्त्य। गौतमी पुत्र शतकर्णी किस वंश के शासक थे? सातवाहन वंश के। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को, जो कि गुप्तकालीन कवि थे। किसे विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी? चंद्रगुप्त द्वितीय को। फाहियान कौन था और किसके शासनकाल में भारत आया? तो फाहियान एक चीनी यात्री था और चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया, और चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य की उपाधि धारण थी। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए अधिकांश सिक्के किस धातु से निर्मित थे? स्वर्ण से। गुप्त काल में उच्च शिक्षा केंद्र के रूप में प्रसिद्ध था नालंदा विश्वविद्यालय। गुप्त वंश का पतन किसके द्वारा हुआ? हूणों द्वारा 6ठी शताब्दी में। विंसेंट स्मिथ ने भारत का नेपोलियन किसे कहा था? समुद्रगुप्त को। गुप्त काल का शासन कब से कब तक था? 319 से 570 एडी तक। गुप्त काल के बाद भारत में किसका आयात अधिक होने लगा? घोड़ों का। भारत में अपना राज्य स्थापित करने के लिए हूणों ने किसको हराया? स्कंदगुप्त को। कौन सा काल भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है? गुप्त काल को। इलाहाबाद स्तंभ के लेखक हरिशेन एक दरबारी कवि थे समुद्रगुप्त के। याद रखिएगा, इलाहाबाद स्तंभ के लेखक हरिशेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? श्रीगुप्त को। गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक श्रीगुप्त को माना जाता है। हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन के। हेनसांग की रचना का क्या नाम है? तो हेनसांग की रचना है सीयू की। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ पर थी? कन्नौज में। संस्कृत नाटक रत्नावली का लेखक कौन था? हर्षवर्धन। चीनी यात्री हेनसांग किस वर्ष भारत आया था? 629 बीसी में। प्रियदर्शिका किसकी कृति है? तो ये भी हर्षवर्धन की। हर्ष के शासन के दौरान किस विश्वविद्यालय की उन्नति हुई? तक्षशिला विश्वविद्यालय की। आगे है, अद्वैतवाद के संस्थापक किसे माना जाता है? तो शंकराचार्य को। अद्वैतवाद शंकराचार्य को। आदि शंकराचार्य का जन्म भारत के किस राज्य में हुआ? केरल में। भारतीय परंपरा वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ क्या है? तो वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ है सारा विश्व एक परिवार है। शक संवत से विक्रम संवत कितने वर्ष पुराना है? तो इनके बीच 135 वर्ष का अंतर है। शक संवत से विक्रम संवत 135 वर्ष पुराना है। चैत्र माह का प्रथम दिन कौन सा होता है? 22 मार्च को। रामायण के अनुसार किसने मेघनाथ को इंद्रजीत नाम दिया था? तो ब्रह्मा ने मेघनाथ को इंद्रजीत नाम दिया था।
भारत में चारों कोनों में 4 मठ किसके द्वारा स्थापित किए गए थे? तो शंकराचार्य के द्वारा। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ व किसने जीता? तो याद रखिएगा, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ और प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान ने जीता। और तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ और किसने जीता? तो 1192 में हुआ, जस्ट एक साल बाद, और जीता इस बार मोहम्मद गौरी ने। तो याद रखिएगा, तराइन का पहला युद्ध 1191 में, दूसरा 1192 में। पहला जीता पृथ्वीराज ने, दूसरा जीता गौरी ने। मध्य प्रदेश में स्थित खजुराहो के विष्णु मंदिर किसने बनवाए? तो चंदेल शासक यशोवर्मन ने। विजय स्तंभ किसने बनवाया? राणा कुंभा ने। भारत में अरबों ने आक्रमण कब व किसने किया? तो 712 एडी में मोहम्मद बिन कासिम ने। किस युद्ध से भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना हुई? तो 1192 का तराइन का दूसरा युद्ध, जिसमें मोहम्मद गौरी जीता था, उसके द्वारा भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना हुई। भारत में सबसे पहले इस्लाम धर्म किसने फैलाया था? तो अरबों ने। माउंट आबू के दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किस वंश के मंत्री ने किया? तो सोलंकी वंश के मंत्री ने। महमूद गजनबी ने सोमनाथ के मंदिर पर किस वर्ष आक्रमण किया था? 1025 ईस्वी में। भारत के लोगों के लिए किसने सर्वप्रथम हिंदू शब्द का प्रयोग किया था? अरबों ने। अरबों ने भारत के किस भाग को विजय किया था? तो सिंध एवं मुल्तान को। जौहर क्या है? तो महिलाओं द्वारा सामूहिक रूप से की जाने वाली आत्महत्या। आपने पद्मावत मूवी में देखा होगा, दीपिका पादुकोण ने लास्ट में जौहर किया था, वही है। बादामी के चालुक्य साम्राज्य को किसने नष्ट किया था? राष्ट्रकूटों ने। चालुक्य वंश की राजधानी क्या थी? तो वातापी। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर किसने बनवाए थे? तो कृष्ण प्रथम ने, जो कि राष्ट्रकूट वंश के थे। चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय। पुरी के प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माता कौन था? अनंत वर्मन। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो धर्मपाल ने की, जो पाल वंश से संबंधित थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय धर्मपाल ने। गुप्त युग की तुलना में किसके समय में जाति प्रथा अधिक जटिल थी? तो गुप्त युग की तुलना में चोल वंश के समय जाति प्रथा और अधिक जटिल थी। तंजावुर का शिव मंदिर किस चोल शासक द्वारा बनवाया गया? तो राजराजा प्रथम के द्वारा। दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 तक दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान या संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि 1206 एडी में गुलाम वंश का संस्थापक था। और दिल्ली सल्तनत का संस्थापक भी इन्हें ही माना जाता है। लेकिन क्वेश्चन में दिल्ली सल्तनत का अगर वास्तविक शब्द आ गया तो उसका आंसर कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं, इल्तुतमिश होगा। ठीक है। चंगेज खान के आक्रमण के समय दिल्ली सल्तनत का राजा कौन था? तो इल्तुतमिश, 1221 ईस्वी में। दीवान ए आरिज सैन्य विभाग किसने शुरू किया था? बलबन ने। भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू व किसने पूर्ण किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट, कुतुब मीनार का निर्माण शुरू तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया, परंतु उसको पूर्ण इल्तुतमिश द्वारा किया गया था। अमीर खुसरो किस राजा के दरबारी थे? अलाउद्दीन खिलजी के। कौन सा शासक अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा ले गया? सिकंदर लोधी, 1506 ईस्वी में। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। दिल्ली के किस सुल्तान ने सिंचाई के लिए अनेक नहरें बनवाई थी? फिरोज शाह तुगलक ने। इब्न बतूता कहाँ का यात्री था? तो मोरक्को का यात्री था इब्न बतूता।
खिराज क्या था? तो हिंदुओं पर लागू एक भूमि कर था खिराज। रजिया सुल्तान शासिका कब बनी थी? तो 1236 ईस्वी में रजिया सुल्तान शासिका बनी। तुर्कान ए चहलगानी का गठन किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने तुर्कान ए चहलगानी का गठन किया था। मलिक काफूर का नाम किसके साथ जुड़ा है? तो मूवी में आपने अच्छे से देखा होगा, मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति या एक गुलाम था। अशोक के टोपरा और मेरठ स्तंभों को दिल्ली कौन लाया था? तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, अशोक के टोपरा और मेरठ स्तंभों को दिल्ली फिरोज शाह तुगलक लाया था। जजिया क्या था? तो जजिया एक धार्मिक कर था। सितार की खोज का श्रेय किसे जाता है? तो सितार और तबला की खोज का श्रेय अमीर खुसरो को जाता है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं भुक्का दो भाइयों ने मिलकर की। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध हुआ। बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तो बहमनी साम्राज्य 1347 ईस्वी में अलाउद्दीन बहमन शाह या फिर इनका दूसरा नाम हसन गंगू। बहमनी साम्राज्य 1347, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह या फिर हसन गंगू। विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ पर स्थित है? हम्पी में। चांद बीबी कहाँ की शासिका थी? तो बीजापुर की। कृष्णदेवराय कहाँ का शासक था? विजयनगर साम्राज्य का। विजयनगर राज्य की राजधानी कहाँ थी? हम्पी में। कृष्णदेवराय की कृति अमुक्त माल्याद किस भाषा में लिखी गई है? तो तेलुगु। कृष्णदेवराय ने लिखी है अमुक्त माल्याद, जो कि तेलुगु भाषा में लिखी गई है। संत कबीर के गुरु कौन थे? तो रामानंद। याद रखिएगा, संत कबीर के गुरु रामानंद और रामानंद के गुरु रामानुज। 16वीं शताब्दी के भक्ति आंदोलन के नेता कौन थे? तो 16वीं शताब्दी के भक्ति आंदोलन के नेता गुरु नानक देव जी। कबीर किस ईश्वर के उपासक थे? तो कबीर सारहीन ईश्वर के उपासक थे। रामानुजाचार्य संबंधित है तो विशिष्ट अद्वैत दर्शन से। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रसार करने वाले कौन थे? तो रामानंद, जो कि कबीर के गुरु थे। तुलसीदास किस मुगल शासक के साथ समकालीन थे? तो तुलसीदास अकबर के समकालीन थे। सूफी संप्रदाय का जन्म किस धर्म से हुआ? तो सूफी संप्रदाय का जन्म इस्लाम धर्म से हुआ। मीरा किस वंश की महारानी थी? तो मीरा सिसोदिया वंश की महारानी थी, जो कि श्री कृष्ण की परम भक्त थी। कबीर के गुरु कौन थे? अब फिर देखिएगा, कबीर के गुरु रामानंद, रामानंद के गुरु रामानुज। मीराबाई किसकी भक्त थी? तो अभी बताया, श्री कृष्ण भगवान की। भक्ति संत तुकाराम किस क्षेत्र से संबंध रखते थे? तो भक्ति संत तुकाराम महाराष्ट्र से संबंध रखते थे। चैतन्य महाप्रभु कहाँ के रहने वाले थे? तो चैतन्य महाप्रभु बंगाल के रहने वाले थे। शुद्ध द्वैतवाद का सूत्रधार कौन था? तो शुद्ध द्वैतवाद का वल्लभाचार्य। अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है? तो अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है। कृष्ण भक्ति संप्रदाय को फैलाने वाला अंधा कवि कौन था? तो सूरदास अंधा कवि था, जो कृष्ण भक्ति संप्रदाय को फैलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर 1526 ईस्वी में पानीपत के युद्ध में हेमू को हराकर भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। खानवा की लड़ाई किसके मध्य हुई थी? तो बाबर और राणा सांगा के मध्य 1527 ईस्वी में। भारत में सर्वप्रथम बारूद का युद्ध में भरपूर प्रयोग करने वाला शासक कौन था? तो बाबर। याद रखिएगा, भारत में सर्वप्रथम बारूद का युद्ध में भरपूर प्रयोग पूछा जाए या तोपखाना लिखा जाए
और एक है तुलुगमा पद्धति, युद्ध में तुलुगमा पद्धति को अपनाने वाला भी बाबर ही था। 1526 में बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने आमंत्रित किया था? तो दौलत खां लोधी ने। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है? सासाराम, बिहार में। शेर शाह सूरी किस लिए जाना जाता था? तो प्रशासनिक एवं आर्थिक सुधारों के लिए शेर शाह सूरी जाना जाता था। शेर शाह किस वंश का था? तो इसके नाम से स्पष्ट है, शेर शाह सूरी, यानी कि शेर शाह सूर वंश का था। 1539 में शेर शाह ने हुमायूं को किस युद्ध में पराजित किया? तो चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में, जिसमें शेर शाह ने हुमायूं को पराजित किया। अगला प्रश्न है, दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया था? तो अकबर ने चलाया था 1582 ईस्वी में। मनसबदारी प्रणाली किसने प्रारंभ की? तो ये भी अकबर के द्वारा प्रारंभ की गई। पानीपत की द्वितीय लड़ाई किसके बीच हुई? तो अकबर और हेमू के बीच। माफ कीजिएगा, मैंने 1526 में शायद हेमू कह दिया था, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था 1526 पानीपत का प्रथम युद्ध। और पानीपत की द्वितीय लड़ाई अकबर और हेमू के बीच 1556 में। किसके शासन में मुगल साम्राज्य अपने विस्तार की पराकाष्ठा पर था? तो अकबर के शासन में। कालानौर में राज्याभिषेक के समय अकबर की आयु कितनी थी? तो जब कालानौर में अकबर का राज्याभिषेक हुआ, उस समय अकबर की आयु मात्र 13 वर्ष थी। अकबर ने पटना शहर कब जीता था? तो 1574 ईस्वी में। अकबर का जन्म कब हुआ था? तो 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अकबर का जन्म हुआ। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? 1576 में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। अकबर किसके संरक्षण में सम्राट बना? तो अकबर बैरम खान के संरक्षण। अगला प्रश्न है, तानसेन किसके दरबार के नवरत्नों में से एक थे? तो तानसेन अकबर के नवरत्नों में थे। अकबर के किस नवरत्न ने भू राजस्व व्यवस्था में सुधार किए? तो राजा टोडरमल ने। 1564 ईस्वी में जजिया कर किस शासक ने हटाया? तो अकबर ने। जहांगीर का असली नाम क्या था? सलीम। मंसूर किसके शासनकाल का प्रसिद्ध चित्रकार था? जहांगीर के। किसके शासनकाल में चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची? जहांगीर के। किस मुगल शासक ने अपने पिता की मृत्यु के बाद अपनी सौतेली मां को कैद कर लिया? शाहजहां ने। ताजमहल का निर्माण कार्य कब शुरू हुआ? 1632 ईस्वी में, और शाहजहां ने बनवाया। शाहजहां की रानी मुमताज महल का देहांत किस स्थान पर हुआ? बुरहानपुर में हुआ। कब हुआ? 17 जून 1631 को। किसके शासनकाल को द्वितीय स्वर्ण युग कहा जाता है? शाहजहां के। और शाहजहां का शासनकाल 1627 से 1658 तक था। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां ने। दिल्ली की जामा मस्जिद किसके शासनकाल में बनी? शाहजहां के। याद रखिएगा, जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण युग और शाहजहां के शासनकाल को वास्तुकला या स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। औरंगजेब क्या था? तो औरंगजेब एक सुन्नी मुसलमान था। किस मुगल शासक ने जजिया कर पुनः लगाया? तो अकबर ने जजिया कर पुनः लगाया, जो कि औरंगजेब ने जजिया कर पुनः लगाया, जो कि अकबर ने समाप्त किया था। तो याद रखिएगा, अकबर ने जजिया कर समाप्त किया था, लेकिन उसके बाद औरंगजेब ने उसे पुनः लगा दिया। किसके शासनकाल में मुगलों का आर्थिक पतन शुरू हुआ? तो बहादुर शाह प्रथम। और मुगलों का आखिरी शासक कौन था? तो आपने बहादुर शाह जफर का नाम 1857 की क्रांति में भी सुना होगा, तो वही मुगलों के आखिरी शासक हुए। ताजमहल का निर्माण कब पूर्ण हुआ?
तो शुरू हुआ था 1632 में और पूर्ण हुआ 1648 में, यानी कि 16 का मल्टीपल, 16 इंटू 2 32 एंड इंटू 3 48। सिंपल। बड़ा इमामबाड़ा का अर्थ है खुदा का घर। मुगल काल में सेना प्रमुख को क्या कहा जाता था? तो मीर बख्शी। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी थी? तो बाबर की आत्मकथा का नाम तुजुक ए बाबरी है, जो कि तुर्की भाषा में लिखी गई है। वह मुगल सम्राट जिसकी मृत्यु पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई, तो हुमायूं। ध्यान रखिएगा, वह सम्राट जिसकी मृत्यु पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई वो हुमायूं, और जिसकी मृत्यु चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हुई वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि दिल्ली सल्तनत के संस्थापक थे। ग्रैंड ट्रंक रोड यानी जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया? तो शेर शाह सूरी ने। दिल्ली के पुराने किले का निर्माण किसने करवाया? शेर शाह सूरी ने। कौन सा राजा अनपढ़ था? तो अकबर अनपढ़ था। अकबर ने किस चित्रकार से चित्रकला की शिक्षा प्राप्त की? तो इनके गुरु थे चित्रकारी के अब्दुल सम्मद। अकबर ने चित्रकला की शिक्षा अब्दुल सम्मद से प्राप्त की। बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया? अकबर ने। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? सिकंदरा में। किसने राजमहल के बाहर इंसाफ की जंजीर ए आदिल स्थापित की? तो यह की थी जहांगीर ने। कश्मीर में शालीमार और निशांत बागों को किस मुगल सम्राट ने बनवाया था? तो जहांगीर ने। किसकी अनुमति से अंग्रेजों ने सूरत में अपना प्रथम कारखाना स्थापित किया था? जहांगीर की अनुमति से। स्थापत्य या वास्तुकला का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? तो शाहजहां के काल को। शाहजहां के बनवाए किस भवन में तख्ते ताउस था? तो दीवान ए आम में। किस शासक को जिंदा पीर कहा जाता था? औरंगजेब को। 1739 में भारत पर किसने हमला किया? तो नादिर शाह ने हमला किया, और यही शाहजहां का तख्ते ताउस ले गया। तानसेन का प्रसिद्ध राग कौन सा था? तो राग दरबारी सबसे प्रसिद्ध था। तानसेन का राग दरबारी। पेशवा संबंधित है मराठों से। पुरंदर की संधि किसके बीच हुई थी? तो मुगलों और मराठों के बीच 1665 ईस्वी में। शिवाजी की मृत्यु कब हुई? 1680 में। और शिवाजी की माता का क्या नाम था? तो जीजाबाई। पानीपत का तीसरा युद्ध कब और किसके बीच हुआ? तो पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। अष्टप्रधान किसके मंत्री थे? मराठों के। शिवाजी की मुगलों के खिलाफ कौन सी युद्ध नीति थी? तो शिवाजी ने मुगलों के खिलाफ गोरिल्ला युद्ध नीति अपनाई थी। शिवाजी के राज्य की आय का प्रमुख साधन क्या था? चौथ और सरदेशमुख। ये कर हुआ करते थे, टैक्सेस। चौथ और सरदेशमुख। सिख धर्म की स्थापना किसने की? तो गुरु नानक देव जी ने 1500 ईस्वी में। सिखों के 10वें गुरु का नाम क्या था? गुरु गोविंद सिंह। गुरुमुखी लिपि के जनक कौन थे? तो गुरु अंगद देव। गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किस सिख गुरु ने किया? 5वें गुरु अर्जुन देव जी ने गुरु ग्रंथ साहिब ग्रंथ लिखा है। गुरु तेग बहादुर की हत्या किस मुगल शासक ने करवाई थी? औरंगजेब ने। याद रखिएगा, गुरु तेग औरंग दोनों में ग कॉमन रखिएगा याद। सिखों को सैनिक शक्ति बनाने का श्रेय किसे जाता है? तो गुरु गोविंद सिंह को। लंगर की शुरुआत किसने की थी? तो गुरु नानक देव जी ने लंगर की शुरुआत की थी। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ पर हुआ? तो पटना साहिब में। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो गुरु अर्जुन देव ने। याद रखिएगा, अमृतसर शहर नहीं, अमृतसर स्वर्ण मंदिर का निर्माण गुरु अर्जुन देव ने करवाया। अमृतसर शहर का निर्माण गुरु रामदास ने करवाया था। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? गुरु गोविंद सिंह ने 13 अप्रैल 1699 ईस्वी को।
गुरु नानक देव जी का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो 1469 ईस्वी में ननकाना साहिब में। वास्को डी गामा था। वास्को डी गामा एक पुर्तगाली अन्वेषक था। बिहार में सर्वप्रथम कौन से यूरोपीय आए? तो बिहार में सर्वप्रथम अंग्रेज आए। वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा? 1498 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना सूरत में स्थापित किया 1608 ईस्वी में। भारत में सर्वप्रथम व्यापार किसने शुरू किया था? पुर्तगालियों ने। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का विस्तार किस वर्ष में हुआ? 1600 ईस्वी में। किस मुगल शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी के थॉमस रो और भारत में व्यापार करने की आज्ञा दी? जहांगीर ने। स्वतंत्रता से पूर्व भारत में कौन से देश के व्यापारी सबसे अंत में आए? फ्रेंच। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसने शुरू की? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था शुरू की। प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757 ईस्वी में। और किसके बीच हुआ? सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच। प्लासी का युद्ध 1757। अंग्रेजों का नेतृत्व इसमें किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। बक्सर के युद्ध में मीर कासिम का मित्र कौन था? तो शाह आलम द्वितीय, जो कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 ईस्वी में। किस एक्ट के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया? तो ये एक्ट था 1833 का चार्टर एक्ट। और सबसे पहला कौन था जो बंगाल का गवर्नर जनरल था और भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया इस 1833 एक्ट के तहत? तो ये था लॉर्ड विलियम बेंटिक। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध कब हुआ? 1839 ईस्वी में। ब्रिटिश शासन के दौरान धन का निष्कासन सिद्धांत यानी ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया? दादा भाई नौरोजी ने। हड़प की नीति की शुरुआत किसने की थी? लॉर्ड डलहौजी ने। भारत के किस गवर्नर जनरल ने सहायक संधि की नीति प्रारंभ की? तो लॉर्ड वेलेजली ने। पिट्स इंडिया एक्ट कब पास हुआ? 1784 ईस्वी में। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? मैसूर का। 1799 ईस्वी में लॉर्ड वेलेजली के साथ युद्ध करते समय कौन मारा गया? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान के पिता का नाम क्या था? तो हैदर अली। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया? तो मद्रास प्रेसिडेंसी और बम्बई प्रेसिडेंसी में। बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। याद आया 1757 का प्लासी का युद्ध, रॉबर्ट क्लाइव। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। वंदे मातरम किस ऐतिहासिक उपन्यास में आता है? तो वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ उपन्यास में आता है। वंदे मातरम लिखा बंकिम चंद्र चटर्जी ने है और आनंद मठ इनका उपन्यास है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने 1828 में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद जी ने 1897 ईस्वी में। आपको इसको याद रखने का आसान तरीका बताता हूँ। रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद जी के गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था और उन्हीं के नाम पर इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। अब कभी नहीं भूलेंगे आप। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो ये की थी मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल ऑलकट ने 1875 में। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? तो आत्माराम पांडुरंग ने। भारत में प्रथम सती प्रथा का उन्मूलन किस गवर्नर ने किया? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में। सती प्रथा का अंत। और किस मुख्य योगदान इसमें किसका था? तो राजा राम मोहन राय जी का। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने शुरू की थी? लॉर्ड मैकाले ने। स्वामी विवेकानंद ने 1893 ईस्वी में
सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए कहाँ गए थे? तो शिकागो यूएसए में गए थे। स्वामी विवेकानंद कब गए थे? 1893 ईस्वी में। इनका भाषण बहुत मशहूर है वहाँ का। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। याद रखिएगा, आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती, ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय और प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, 1905 में की थी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के संस्थापक कौन थे? सर सैयद अहमद खान। अगर आपको ये संस्थापक और ये प्रार्थना समाज, ये समाज आपको याद नहीं हो रहे हैं तो घबराना बिल्कुल नहीं है। आपको 2-3 बार रिवीजन करनी है, आपको डेफिनेटली याद हो जाएंगे। सती प्रथा खत्म करने के पीछे मुख्य योगदान किसका माना जाता है? राजा राम मोहन राय का। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1956 में किसकी कोशिशों के परिणाम स्वरूप पारित किया गया? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। याद रखिएगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। विद्या विधवा, विधवा पुनर्विवाह। सर्वोदय आंदोलन किसने प्रारंभ किया? विनोबा भावे ने। स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे? तो बताया, रामकृष्ण परमहंस। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई के नायक मंगल पांडे वर्तमान उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? तो बलिया से। अवध के अंतिम नवाब कौन थे? वाजिद अली शाह। 1857 के विद्रोह का प्रतीक क्या था? तो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक कमल और रोटी था। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में किसकी एकता का वर्णन हुआ है? तो हिंदू मुस्लिम एकता का। किस अधिनियम द्वारा ब्रिटेन की महारानी को भारत की सम्राज्ञी घोषित कर दिया गया? 1858 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम द्वारा। 1857 ईस्वी का विरोध किस दिन और कहां से प्रारंभ हुआ? तो 10 मई 1857 को मेरठ से। 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? तो गाय और सूअर की चर्बी वाले कारतूस। वह महान भारतीय महिला योद्धा जिसने इस विद्रोह में भाग लिया वो थी रानी लक्ष्मीबाई। 1857 ईस्वी के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो खान बहादुर। विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने किसे पकड़कर फांसी पर चढ़ा दिया? तो तांत्या टोपे को। 1857 विद्रोह का लखनऊ से नेता कौन था? तो बेगम हजरत महल। लखनऊ से बेगम हजरत महल। 1857 विद्रोह का ग्वालियर का से नेतृत्व किसने किया था? तांत्या टोपे ने। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की समाधि किस स्थान पर अवस्थित है? तो लश्कर ग्वालियर में अवस्थित है हमारी झांसी की रानी की समाधि स्थल। 1857 विद्रोह का स्वाभाविक नेता किसे माना जाता है? तो बहादुर शाह जफर। मैंने बताया था ना, 1857 में आएगा मुगल के अंतिम शासक का नाम ये है बहादुर शाह जफर। जगदीशपुर से नेतृत्व किसने किया? कुंवर सिंह ने। 1885 में भारत कांग्रेस के प्रथम सेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी। कांग्रेस की स्थापना कब व किसने की? 1885 में A.O. ह्यूम ने। ब्रिटिश सरकार ने किस वर्ष कलकत्ता और बंबई विश्वविद्यालय स्थापित किए? 1854 के वुड डिस्पैच द्वारा, लेकिन 1857 में किए। बंगाल का विभाजन कब व किसने किया? तो 16 अक्टूबर 1905 को लॉर्ड कर्जन ने। किस वायसराय ने 1881 के आसपास भारत में स्थानीय स्वशासन की नींव रखी? तो लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में। 1878 के वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को किसने निरस्त कर दिया? तो 1878 के वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को 1882 में लॉर्ड रिपन ने निरस्त कर दिया।
वाइसरॉय की पदवी ग्रहण करने वाला प्रथम अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। और 1857 की क्रांति के समय भी यही गवर्नर जनरल था, लॉर्ड कैनिंग। ये अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वाइसरॉय था, क्योंकि उसके बाद 1858 में ब्रिटेन की महारानी के हाथों चला गया था शासन। 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडिया हाउस का गठन कहाँ पर किया? लंदन, इंग्लैंड में। किस आंदोलन में सर्वप्रथम वंदे मातरम नारे के रूप में प्रयोग किया गया था? तो बंगाल विभाजन 1905 में। याद रखिएगा, मैंने गाया गया नहीं कहा, नारे के रूप में प्रयोग किया गया, बंगाल विभाजन 1905 में। सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म कहाँ पर हुआ? कटक, ओडिशा में 23 जनवरी 1897 को। दादा भाई नौरोजी की इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी पर कौन विश्वास नहीं करता था? सर सैयद अहमद खान। बंगाल विभाजन के विरोध में प्रदर्शन का नेतृत्व किसने किया? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। बंगाल विभाजन किससे अभिप्रेरित था? तो हिंदू और मुस्लिमों के बीच दूरी बढ़ाने से। भारतीय सिविल सेवाएं किसने स्थापित की? लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारतीय सिविल सेवा और भारतीय पुलिस सेवा का जनक कहा जाता है। 1870 में किस वाइसरॉय ने भारत में वित्त के विकेंद्रीकरण पर सुझाव दिया? लॉर्ड मेयो ने। दो अंग्रेज, रैंड और एवर्ट, पर गोली चलाने वाले भारतीय क्रांतिकारी कौन थे? तो बालकृष्ण और वासुदेव चापेकर। शिमला भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी कब घोषित हुई? तो 1864 में शिमला भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी बना। कांग्रेस 1907 का सेशन कहाँ हुआ जिसमें पार्टी में फूट पड़ी? तो 1907 का अधिवेशन सूरत, गुजरात में हुआ, जिसमें कांग्रेस पार्टी नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गई। भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित किया गया? वर्ष 1911 में। बिहार और ओडिशा को कब बंगाल प्रांत से अलग किया गया था? 1 अप्रैल 1912 को। गदर पार्टी की स्थापना किसने की? तो लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाखड़ा ने 1913 में। कहाँ पर की? सैन फ्रांसिस्को में। याद रखिएगा, गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाखड़ा ने। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में पहला भारतीय सदस्य कौन था? सत्येंद्र प्रकाश सिन्हा, 1909 में। पृथक चुनाव प्रणाली भारत में पहली बार कब शुरू हुई? 1909 के मार्ले मिंटो सुधार द्वारा। महाराष्ट्र में से गरम दल के नेता कौन थे? तो आप सभी जानते हैं, हमारे प्यारे बाल गंगाधर तिलक जी महाराष्ट्र से गरम दल के नेता थे। मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने 1906 में ढाका में। इम्पॉर्टेंट है, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका, बांग्लादेश में, और किसने की? आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने। 1912 ईस्वी में किस क्रांतिकारी ने लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय की बग्घी पर बम फेंका था? तो ये थे रास बिहारी बोस ने। 1912 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय की बग्घी पर बम फेंका, रास बिहारी बोस ने। होम रूल लीग के दो प्रमुख नेता कौन थे? तो तिलक और एनी बेसेंट। बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया गया? 1911 में किया गया। ब्रिटिश शासन के दौरान कौन सा शहर भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी था? तो आपको ऊपर बताया, शिमला था। और कब बना था? 1864 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। प्रथम महिला अध्यक्ष है एनी बेसेंट, प्रथम भारतीय महिला नहीं। मदन लाल ढींगरा ने 1909 में किसे मारा था? तो मदन लाल ढींगरा ने 1909 में करजन वायली को मारा था। 1907 के बाद कांग्रेस का पहला अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? तो 1907 के बाद कांग्रेस का पहला अधिवेशन लखनऊ में हुआ 1916 में। और 1907 में कांग्रेस नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गई, और 1916 में नरम दल और गरम दल वापस से एक हो गए। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई?
तो 1906 में याद कीजिए, ढाका में आगा खां और सलीमुल्लाह खां। कामागाटा मारू 1914 क्या था? तो ये एक जापानी स्टीमर था। देशबंधु चित्तरंजन दास ने राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे कहा है? तो देशबंधु चित्तरंजन दास ने राष्ट्रवाद का पैगंबर श्री अरविंद को कहा है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताता हूँ, देशबंधु और दीन बंधु, इसमें बहुत कन्फ्यूज़न रहता है और एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है। मुझे पर्सनली ये एग्ज़ाम में मिला है। तो देशबंधु चित्तरंजन दास को कहा जाता था और दीन बंधु C.F. एंड्रूज को। याद रखने का तरीका बताता हूँ, देशबंधु यानी कि जो हमारे देश का है। तो सोचिए, C.F. एंड्रूज हमारे देश का है या चित्तरंजन दास हमारे देश का है? चित्तरंजन दास ना। तो देश यानी चित्तरंजन दास हमारे देश का, और जो बच गया वो बाहर का दीन बंधु, वो है C.F. एंड्रूज। ठीक है। गांधी जी ने दांडी यात्रा कब से कब तक की? तो 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक। स्वराज पार्टी की स्थापना कब व किसने की थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में C.R. दास और मोतीलाल नेहरू ने। कीर्ति किसान पार्टी का गठन किसने किया? तो 1926 में सोहन सिंह जोश ने कीर्ति किसान पार्टी का गठन किया। 1921 में कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो C.R. दास को। मालाबार केरल में मोपला विद्रोह किस वर्ष हुआ? तो याद रखिएगा, केरल का मोपला विद्रोह 1921 में हुआ मुसलियार द्वारा। नरेंद्र मंडल की स्थापना किसने की? तो 1921 में किंग जॉर्ज फिफ्थ द्वारा नरेंद्र मंडल की स्थापना की गई थी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? चंद्रशेखर, भगत सिंह और सुखदेव ने। कुछ क्वेश्चंस आपको टफ लग रहे होंगे, आप बोर या इरिटेट भी हो रहे होंगे, तो आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। ऐसा है, एक बारी में याद करने से अगर याद हो जाता तो आज हर कोई सरकारी नौकर होता। आपको कुछ अलग करना है, मेहनत करनी है। रिवीजन इज द की टू सक्सेस, ध्यान रखिएगा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना चंद्रशेखर, भगत सिंह और सुखदेव ने। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा के दौरान कितने किलोमीटर दूरी तय की थी? 322 किलोमीटर। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कौन सा कमीशन बनाया गया था? हंटर कमीशन। संविधान सभा बनाने का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? स्वराज दल ने। किसके खिलाफ लाहौर में आंदोलन करते समय लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय को बुरी तरह पीटा गया था? साइमन कमीशन का बहिष्कार करते समय, जो कि 1928 में आया था साइमन कमीशन। प्रांतों में द्वैत शासन किसने लागू किया था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड ने लागू किया था द्वैत शासन प्रांतों में 1919 में। याद रखिएगा, 1919 में वो आया था ना, बाद में बताऊंगा जब याद आएगा। गांधी जी ने किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की? तो गांधी जी ने मात्र एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, और कब की थी? 1924 में बेलगांव अधिवेशन कर्नाटका में। 1928 में बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सविनय अवज्ञा आंदोलन किसने शुरू किया था? महात्मा गांधी ने। कब किया? 1930 में। अल्फ्रेड पार्क में खुद को गोली मारने वाला क्रांतिकारी कौन था? तो ये थे शहीद चंद्रशेखर आज़ाद। 27 फरवरी 1931 को इन्होंने अल्फ्रेड पार्क में खुद को गोली मारी थी। जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को। आज़ादी से पूर्व किस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है? 26 जनवरी 1930 से ये स्टार्ट किया था। 26 जनवरी को आज़ादी से पूर्व स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था। 1930 से लेकर 1947 तक ये मनाया गया। किस एक्ट को काला कानून कहा गया? तो रॉलेट एक्ट 1919 को काला कानून कहा गया। चंपारण सत्याग्रह 1917 में किसके विरुद्ध किया गया?
तो किसानों से जबरन नील की खेती करवाने के विरुद्ध था चंपारण सत्याग्रह 1917। मोतीलाल नेहरू ने कौन सा अखबार शुरू किया था? द इंडिपेंडेंट अखबार मोतीलाल नेहरू ने। अंडमान निकोबार की सेल्युलर जेल में भारत का इतिहास किसने लिखा था? तो वीर सावरकर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार को सर की उपाधि कब लौटाई? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड से आहत होकर। याद रखिएगा, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। रविंद्रनाथ टैगोर को सर की उपाधि थी और महात्मा गांधी को केसरे हिंद। गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए थे? 1931 में। गांधी ने असहयोग आंदोलन कब वापस लिया? तो 1922 में चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण। जो गोरखपुर में चौरी चौरा में एक हिंसक घटना हुई, पुलिस स्टेशन में आग लगा दी गई, उसके बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। 1923 में किसने पाकिस्तान नाम दिया? चौधरी रहमत अली ने 1933 में पाकिस्तान नाम दिया। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब दी गई? 23 मार्च 1931 को। भारतीय राष्ट्रीय कमेटी ने 1942 में किस दिन भारत छोड़ो प्रस्ताव शुरू किया? तो 8 अगस्त 1942 को। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने अपने लाहौर सेशन में कब पाकिस्तान संबंधी प्रस्ताव पास किया? 23 मार्च 1940 को। 1946 तक भारत में केंद्र सरकार किस अधिनियम के अनुसार चलती रही? तो ये भारत सरकार के 1935 के अधिनियम के अनुसार 1946 तक, 1935 से 1946 तक चलती रही। ब्रिटिश इंडिया में केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली किस विधि द्वारा लागू की गई थी? तो 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। ध्यान रखिएगा, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। यदि लिखा आए पहले भारतीय गवर्नर जनरल तो आंसर होगा सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस मंत्रिमंडल के त्यागपत्र के बाद कांग्रेस ने मुक्ति दिवस कब मनाया? 22 दिसंबर 1939 को। आई होप आप बोर नहीं हुए होंगे, बस थोड़ा सा और रहा फिर आपके कंप्लीट है क्वेश्चंस और आप देख रहे होंगे सब कुछ आपका आंखों के सामने रिवाइज हो गया होगा। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन कब किया? 1943 में। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब और किसने की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में की। कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी? तो 1938 के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी, और अंतिम भी यही थे। बर्मा म्यांमार किस वर्ष भारत से अलग हुआ था? तो 1 अप्रैल 1937 को। भारत विभाजन से सबसे अधिक कौन से उद्योग प्रभावित हुए? तो भारत विभाजन से सबसे अधिक कपास और जूट उद्योग प्रभावित हुए। भारत पाकिस्तान सीमा का सीमांकन किसने किया? तो ये किया सर सिरिल रेडक्लिफ ने, इसीलिए इस भारत पाकिस्तान सीमा का नाम रेडक्लिफ रेखा है। पृथक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान के संस्थापक कौन थे? तो पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना थे। भारत छोड़ो आंदोलन को और किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसे अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था, इसलिए इसे अगस्त क्रांति भी कहा गया। भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लीमेंट एटली, और एक अगस्त प्रस्ताव भी पारित हुआ था। भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत की स्वतंत्रता यानी 1947 के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे। सन 1940 से 46 के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? 1893 में।
महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 को, 2 अक्टूबर 1869 को। और इनकी हत्या कब हुई थी? तो 30 जनवरी 1948 को। गांधी जी के मुख्य हथियार क्या थे? तो सत्य, अहिंसा, असहयोग और अनशन। सत्य, अहिंसा, असहयोग और अनशन। गांधी जी ने 1946 में साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ पर की थी? तो यह की थी अहमदाबाद, गुजरात में। कब की थी? 1916 में। गांधी जी के अनुसार किसने भारत को कंगाल बना दिया? तो गांधी जी के अनुसार रेलों ने, वकीलों ने और डॉक्टरों ने भारत को कंगाल बना दिया। किस घटना को गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह की शुरुआत मानते हैं? तो विश्राम ग्राम कस्टम्स घटना को गांधी जी भारत में सत्याग्रह की शुरुआत मानते थे। गांधी जी ने अपने अहमदाबाद आश्रम को क्या नाम दिया था? तो गांधी जी ने अपने अहमदाबाद आश्रम को सत्याग्रह आश्रम नाम दिया था। वे 3 चीजें जिन्हें गांधी जी ने इंग्लैंड जाने से पहले ना छूने की कसम खाई थी। ठीक है, वे 3 चीजें जिन्हें महात्मा गांधी ने इंग्लैंड में जाने से पहले कसम खाई थी कि मैं इनको छूंगा नहीं। तो एक शराब, दूसरी महिला, तीसरा मांस। रघुपति राघव राजा राम गीत की रचना किसने की थी? तो रघुपति राघव राजा राम गीत की रचना महात्मा गांधी ने की थी। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रीय पिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। महात्मा किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? 9 जनवरी 1915 को। इसीलिए आपने देखा होगा 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस। हिंद स्वराज की रचना किसने की? महात्मा गांधी ने। किसने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था? तो विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था। महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी ने अपनी शिक्षा की योजना को क्या नाम दिया था? तो गांधी जी ने अपनी शिक्षा की योजना को वर्धा योजना नाम दिया था। गांधी जी ने सत्याग्रह शब्द किस वर्ष गढ़ा था? तो 1906 में गढ़ा था गांधी जी ने सत्याग्रह शब्द। सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी जी से पहली बार कब मिले थे? तो 1921 में। दक्षिण अफ्रीका के उस रेलवे स्टेशन का नाम क्या था जहां पर महात्मा गांधी को 1893 ईस्वी में ट्रेन से बाहर निकाल दिया गया था? या फिर ऐसा लिखा है उस रेलवे स्टेशन का नाम जहां से महात्मा गांधी को ट्रेन से बाहर फेंका गया था, तो उसका नाम है पीटर मारिट्सबर्ग। कहाँ है ये? दक्षिण अफ्रीका में। कब फेंका गया था? 1893 में। सर्वोदय की अवधारणा महात्मा गांधी ने किस पुस्तक से ग्रहण की है? तो सर्वोदय की अवधारणा महात्मा गांधी ने अनटू दिस लास्ट पुस्तक से ग्रहण की है। महात्मा गांधी का प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए, इसकी रचना किसने की है? तो इसकी रचना नरसिंह मेहता ने की है। महात्मा गांधी की हत्या की सुनवाई से संबंधित भवन कौन सा है? तो ये पीटर हॉफ शिमला। जो महात्मा गांधी की हत्या हुई थी ना 30 जनवरी 1948 को, उसकी सुनवाई, जो नथुराम गॉडसे जी थे, उसकी सुनवाई पीटर हॉफ शिमला में हुई थी। और ये पीटर हॉफ एक कोर्ट था, अब ये एक सरकारी गेस्ट हाउस के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। महात्मा गांधी को अंग्रेजी सरकार द्वारा दिया गया टाइटल जिसे त्याग दिया था, तो मैंने आपको बताया था, महात्मा गांधी को केसरे हिंद और रविंद्रनाथ टैगोर को सर या नाइटहुड। ठीक है, तो ये था आपका वीडियो। आपको कैसा लगा बताइएगा। और अगला आपको कौन सा सब्जेक्ट चाहिए, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी या साइंस, या जो भी आपको सब्जेक्ट चाहिए कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसी तरह बिल्कुल अच्छे से चैप्टर वाइज मैं बुक से एक एक क्वेश्चन पुटअप करूँगा, उसको टाइप करूँगा और आपके सामने जल्दी से जल्दी प्रस्तुत करूँगा, लेकिन कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। और दूसरी बात, इसका पूरा PDF पाने के लिए आपको टेलीग्राम पे सर्च करना है
पावर ऑफ अ पेन, स्पेस कहीं नहीं देना है, पावर ऑफ अ पेन। अगर नहीं होगा, सर्च नहीं हो पाएगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में या कहीं भी लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में, आप उस पर क्लिक कीजिए और PDF पाइए और अपना ध्यान रखिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।